हेलो दोस्तों, ये स्टोरी का पार्ट 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाद में जियांग कह रही होती है कि आज रात तुम कहाँ सोओगे, मैं कहाँ सोऊंगी। फिर कहती है चलो ठीक है, मैं ना सोफे पर सो जाऊंगी और तुम बेड पर। वो जाने वाली थी, उसे हैन पकड़ता है जिससे वो उसके ऊपर ही गिर गई थी। हैन उसकी लॉकेट की तरफ देख रहा होता है। वो कहती है कि ये लॉकेट मैंने बहुत छोटे से पहना हुआ है। दूसरी तरफ यहाँ पर एलिन ने हेनरी को सब कुछ बता दिया था। कहती है कि वो लोग ना हमसे झूठ बोल रहे थे। हेनरी कहता है कि उसकी इतनी हिम्मत, मेरे फादर को उन्होंने चूतिया बना दिया। इतने में ही वहाँ पास आ जाती है जियांग। हेनरी कहता है कि आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा और उसके क्लोज आ रहे होते हैं। इतने में ही बीच में एलिन जेलस हो रही होती है। कहती है बस करो, ये क्या कर रहे हो तुम। और हेनरी को कहती है कि क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारे दिल में केवल मैं हूँ। हेनरी कहता है कि कोई भी तुम्हारे साथ कंपेयर करने के लिए नहीं है। जियांग कहती है कि डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ कंपेयर नहीं करूँगी। जस्ट बिकॉज इस तरह का कूड़ा कचरा मैं अपने पास नहीं रखती। और वो लोग तो उससे बदतमीजी करने लगे थे। इतने में ही जियांग हेनरी को कूट कर वहाँ से अपना फॉर्म उठाकर भाग जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर हैन को कॉल आ गई होती है। उसकी मॉम कह रही होती है कि तुम अपने मैरिज को जल्द से जल्द उसे सब कुछ बताओ। हैन कहता है कि मेरी प्लानिंग के बारे में उसे अभी तक मत बताना। नेक्स्ट सीन में वो लोग यहाँ पर जियांग के लिए वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट करने के लिए आए हुए थे और हैन को आ जाता है कोई काम, तो वो थोड़ा देर के लिए चला जाता है। और यहाँ पर तो एलिन और हेनरी भी थे। उनका काम ही है बकवास करना। एलिन जियांग से कहती है कि तुम ये ड्रेस अफोर्ड कर ही नहीं सकती, तो प्लीज मत छो। जियांग कहती है तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं तुम लोग से बात नहीं करना चाहती, तुम लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो। हेनरी कहते हैं कि तुम्हें जेलस फील हो रहा है ना, क्योंकि मैं ये एलिन के लिए ड्रेस जो खरीद रहा हूँ। तुम्हें रिग्रेट हो रहा होगा ना कि तुम जो शादी से जो चली गई थी, भाग गई थी। यहाँ पर ऐसे ही बवाल मचता रहता है। इस ड्रेस की कीमत 1 मिलियन है। और कहता है कि एलिन मैं ये तुम्हारे लिए खरीद रहा हूँ। फिर वहाँ पास उस जो एक लड़की थी उसे कॉल आती है। वो कॉल में जो है ये था कि वो ड्रेस लिमिटेड एडिशन थी, कोई भी इस ड्रेस को नहीं ले सकता था। जब वो लड़की बताती है कि ये ड्रेस लिमिटेड एडिशन है और इसे कोई भी नहीं ले सकता, ये ड्रेस बेचने के लिए नहीं है, उन दोनों को तो पोपट ही हो गया था। यहाँ पर तो जियांग हंसने लग गई थी। कहती है कि किसी ने मुझे कहा था कि इस ड्रेस को टच मत करो, ये मेरी है। फिर वो लोग तो अपना मुंह लेकर चले जाते हैं वहाँ से। इतने में ही वहाँ पास आ जाता है हैन और ये बाहर आकर हेनरी और एलिन कुछ प्लान बना रहे होते हैं। कहते हैं कि जियांग को किडनैप करना है, लेकिन इससे पहले ही उनके पीछे कोई नज़र रखा हुआ था, उल्टा उन्हें ही किडनैप कर लेता है। यहाँ पर हेनरी चिल्ला रहा होता है। कहते हैं कि इडियट, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हें जियांग को उठाने के लिए कहा था, तुम तो मुझे ही उठा लाए। मैं कह रहा हूँ कि तुम मुझे जाने दो, नहीं तो मैं रिग्रेट होगा। इतने में ही हैन को कॉल आती है और कहता है कि असिस्टेंट कि मैंने बॉसों से उठा लिया। हैन कहता है कि मैं ऐसे वैसे काम नहीं करता तीन टेढ़े, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, ना कि कोई गुंडा। असिस्टेंट कहता है तो क्या हुआ बॉस। असिस्टेंट कहता है कि मैंने उसे पकड़ने के लिए काफ़ी टाइम तक वेट किया, इसलिए आपको मेरी सैलरी बढ़ानी चाहिए। हैन कहता है कि तुम्हारी सैलरी बढ़ानी चाहिए। हाँ, वो कहता है मैं तुम्हारी और सैलरी घटा दूंगा। और जियांग से कहता है कि मैं थोड़ा सा काम से बाहर जा रहा हूँ। फिर ना वो वहाँ से चला जाता है। फिर जब हैन वहाँ पर पहुँचता है, असिस्टेंट कहता है कि बॉस क्या मैंने कुछ गलत किया। डोंट वरी, उन लोगों ने मेरा फेस नहीं देखा है। और असिस्टेंट से कहता है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, ना कि कोई किडनैपर। यहाँ पर तो हेनरी चिल्ला रहा होता है कि जियांग मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने मेरा किडनैप कराया, वरना मैं तुम्हें उठवा लूँगा, मुझे जाने दो और इतना टॉर्चर करूँगा कि तुम देखने लायक रहोगी। अब यहाँ पर तो हैन को भी आ जाता है गुस्सा। फिर वो जाकर उसे मस्त वाला कूटता है। बाद में असिस्टेंट बॉस से कह रहे होते कि बॉस अपनी वाइफ को आप क्यों नहीं बताते कि आप कौन हैं। हैन कहता है कि आजकल तुम्हारा कुछ ज़्यादा ही मुँह नीचे चलने लग गया। वो तो बेचारा फिर अपने माउथ में लॉक लगा रहा होता है। दूसरी तरफ हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जिसका नेम फुयान होता है और वो एक लॉकेट वाली लड़की की तलाश कर रहा था। असिस्टेंट बताता है कि अगर आप किसी लड़की की तलाश कर रहे हैं तो आपको हैन से मदद मांगनी चाहिए। आज उनकी वेडिंग है तो वो शायद आपको मना ना करें। यहाँ पर ये फुयान सोच रहा होता है कि मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूँगा। नेक्स्ट सीन में जियांग को कोई लड़की पकड़ कर ले जाती है, उसे मस्त वाला रेडी करा दी होती है। वो कहती है कि ड्रेस मुझे तुम लोग क्यों पहना रहे हो, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता और उसे रेडी वगैरह अच्छे से करा दिया होता है। उसने अपना लॉकेट साइड पर रख दिया था। जब
वो वहाँ से चली जाती है। उतने में ही वापस आ जाती है एलिन और वहाँ से उसने वो लॉकेट उठा लिया था। फिर जब वो लोग अंदर जाते हैं तो बाद में वहाँ पास जियांग थे और वहाँ पे एलिन बोली, तुम ये सब ड्रेसअप क्यों करी हुई हो? क्या तुम्हें मिस हैन की उपाधि चाहिए क्या? और तो और वो भी यहाँ पर मज़े लेने लग गई थी। कहती है कि तुम्हें किसने कहा कि मिस हैन नहीं हूँ? एक पल के लिए तो एलिन भी डर जाती है। फिर वो आगे बोल पाती जब तक वहाँ से जियांग भागी थी। उसका पीछा ये दोनों करने लग गए थे, हैनजी और एलिन। रास्ते में जियांग फुयान से टकरा जाती है। इतने में ही बाद में एलिन भी फुयान से टकरा जाती है, लेकिन उस वहाँ से उसका लॉकेट जो है गिर जाता है एलिन से। फुयान यहाँ पर वो लॉकेट को देख लिया होता है। कहता है कि वो लॉकेट वाली को पकड़ो, वही मेरी सिस्टर है। यहाँ पर तो हैन की मॉम के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर रहा होता है। देखते ही देखते यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा बवाल मच गया था। इतने में ही वहाँ पास आ जाता है हैन और कहता है कि देख लो, क्या मैं नकली मिस्टर हैन हूँ? वहाँ पर जितने लोग खड़े थे वहाँ पर सभी लोग कहने लग गए थे कि ये मिस्टर हैन है। हैन तो शॉक हो जाता है। वो लोग वहाँ से चली जाती हैं और यहाँ पास हैनजी और एलिन को भी ये लोग बाहर फेंकवा दिए थे। बाद में एलिन के पास आ जाता है फुयान, कहता है कि तुम मेरी सिस्टर हो ना? यहाँ पर तो उसने भी मौके का फ़ायदा उठा लिया था, बन गई थी उसकी सिस्टर। दूसरी तरफ हैन ने भी अपनी सारी आइडेंटिटी के बारे में जियांग को बता दिया था और उसे प्रपोज करता है। वो भी उसे एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन फिर वो लोग जब किस करने वाले ही थे, इतने में बीच में आ जाता है फुयान। यहाँ पर फुयान कहता है कि ये मेरी बहुत लंबे टाइम से खोई हुई सिस्टर है, चाहे इसने पहले जो कुछ भी किया हो, लेकिन मैं इसे चोट नहीं पहुँचने दूंगा। एलन कहते हैं कि मुझे अभी भी पता चला कि मैं सू फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर हूँ। भले ही हम ब्लड से सिस्टर्स नहीं हैं, लेकिन तुम हमेशा मेरी बहन रहोगी। और मन में सोच रही थी कि ये मैं कभी इसे पता नहीं चलने दूंगी कि इसका लॉकेट मैंने ले लिया है। हैन कहता है कि इसने मेरी मॉम एंड मेरी वाइफ को बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा है। खैर यहाँ पर काफ़ी बड़ा बवाल मच जाता है। यहाँ पर जानबूझकर एलिन इनोसेंट बनते हुए कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा सिस्टर एंड माफ़ कर दीजिएगा मॉम। मॉम कहती है कि मैं दोबारा इसे यहाँ पर नहीं देखना चाहती, तो प्लीज़ यहाँ से इसे ले जाओ। बात इतने में ही इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय गाइस।